अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इम्साज चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज फ्राइडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बीच में दो दिन बुध और जुमेरात का व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा जो है पीर को फ़ोन उसमें स्टोरेज ज़्यादा हो गया था, फुल हो गई थी। तो इस वजह से नेक्स्ट व्लॉग जो है अब मैं बना नहीं सकी, मेरी जो वीडियोस हैं वो बन नहीं सकी। तो आज फ्राइडे है और मॉर्निंग में मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझसे उठा नहीं गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आज आप चाय बना दें। तो उन्होंने चाय बनाई और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, नाश्ता तो किया नहीं, मैंने भी नहीं किया। मेरे बड़े बेटे ने खुद ही जो चावल पड़े हुए थे वो डाले और डाल के जो सालन था वो उसके साथ खाना खा लिया। इसी तरह छोटे बेटे ने भी जॉब से आके ब्रेड ली और उसको जैम और मक्खन वगैरह लगा के नाश्ता कर लिया। तो बस जब मैं उठी हूँ तो काफ़ी देर से हो गई थी, तो बस फिर भी कोई काम नहीं किया, ना नाश्ता किया। मेरे हस्बैंड ने भी चाय के साथ बस 2 बिस्किट ही सुबह में खा लिए। तो हम लोग बैठे टीवी देख रहे थे। तो बस फिर टीवी देखते देखते अचानक ही हमारे घर की जो है लाइट चली गई। तो हम लोग परेशान हो गए। तो फिर हमने अड़ोस पड़ोस को भी पूछा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी को मैसेज किया। फिर अचानक ही सामने वाले अंकल की कॉल आ गई। तो उन्होंने पूछा कि आपकी लाइट गई है? तो हमने कहा हाँ भी हमारी भी लाइट गई है। तो क्योंकि बारिश हो रही थी और पता नहीं बाहर कोई मसला हो गया था, इलेक्ट्रिक में पूरे वॉन की ही लाइट चली गई थी। तो फिर दोपहर हुई तो ये सलाद मियाँ जी को बना दी, उनको भूख लग गई थी। तो मैंने उनके कहने लगे मुझे अच्छी सी सलाद बना के दो। तो मैंने ये एग बॉईल करके उसकी सफ़ेदी और फिर बाकी सारी ग्रीन सैलड जो भी थी, टमाटर और खीरा और ऑलिव ऑयल, बाकी सब खाने के साथ बना के दिया। तो खाने की वीडियो नहीं मैं बना सकी। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी फ्रेश को आ गए। मैंने कहा मैंने फ्रेश को जाना है। तो कहने लगे ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे मियाँ तो गाड़ी में बैठे रहे और मैं फ्रेश को में अंदर चली गई। अंदर जाके मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई, काफ़ी देर हो गई। और फिर मैं जब वापस आई तो मैंने बाहर की ये वीडियो बनाई। तो उनको गुस्सा चढ़ गया, वो अंदर से ही हॉर्न बजाने लग गए कि जल्दी करो। तो बस यहाँ से हम निकले और मैं उनसे कुछ जा रही थी ड्राइविंग के, अब मैं आगे जाऊँ या पहले सामने से आने वाले ने जाना है। तो फिर वो मुझे बोलने लग गए कि तुम स्टीयरिंग इस तरह क्यों हिलाती हो, इस तरह क्यों। तो बस कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना ही था, साथ बैठे जो थे। तो खैर यहाँ पर मेरे बाहर आने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने रेस्टोरेंट में कॉल करके बिरयानी का ऑर्डर कर दिया था। मैंने उनको कहा भी कि भाई मैं घर जाके खुद ही पका लेती खाना, लेकिन वो नहीं माने, कहने लगे कि नहीं बस मैंने ऑर्डर कर दिया। फिर हम यहाँ से रेस्टोरेंट चले गए। तो रेस्टोरेंट से हमने बच्चों की बिरयानी लेनी थी। ये रेस्टोरेंट जो है पाकिस्तानियों का है और हलाल रेस्टोरेंट है। तो हम यहीं से बिरयानी वगैरह जब भी कभी लेनी हो तो यहाँ से ही लेते हैं, बल्कि बाकी के खाना भी जो भी लेना हो हम हमेशा इसी रेस्टोरेंट से लेते हैं, क्योंकि इनके स्पाइस वगैरह हम कह दें तो ये कम कर देते हैं। बाकी रेस्टोरेंट वालों के जो है रेगुलर होते हैं वो स्पाइस को कम नहीं करते। और हम लोगों ने इतने ज़्यादा मिर्चों वाले खाने नहीं होते। जब मैं वहाँ पहुँची तो हस्बैंड तो गाड़ी में बैठे रहे और मैं उतर के रेस्टोरेंट चली गई। ये ले जी, ये बाबा जी भी हमें नज़र आ गए हैं। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट और अपने बच्चों की बिरयानी पिक करने। ये हलाल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पहुंच गए। यहाँ पे जो कुक है वो मेरे हस्बैंड की तबीयत पूछने लग गया। मैंने इससे पूछ के इसकी वीडियो बना ली। मैंने इसको कहा तुम फेमस हो जाओ। आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, तो मैंने सौदा ला के यहाँ रख दिया। और जो मैं टोमेटो प्योरी लाई थी उसकी 2 शीशियाँ थी, वो दोनों मैंने
थैले से निकाल ली, क्योंकि बाकी तो सारी सब्ज़ी थी। तो बहरहाल सारा सामान लाके मैंने अंदर रख दिया कि बच्चे जो हैं वो ऊपर से उठा के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि कोक के केन थे वो पैक उठाना मुश्किल था। घर आके ये भिंडियाँ निकाली फ्रिज से, बस सारी डाल लो। घर आके मैंने भिंडियाँ धोई, साफ़ की अच्छी तरह से, इसे खुश्क करके फिर मैंने इनको काटा और खाना पकाना शुरू कर दिया। बिरयानी थोड़ी सी खा ली थी मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, और बेटे को भी कहा, उसने खा ली। बड़ा बेटा तो रात को देर से आया था जॉब से, उसने आके तब खाई थी। तो मैंने भिंडी इसलिए इस वक्त पकाई थी क्योंकि सुबह में बच्चे ने साथ लंच लेके जाना होता है, तो इसलिए सुबह में खाना पकाना नाश्ते के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने फिर रात में ही पका लिया, और मैं रात को पकाती ही इसलिए हूँ। ये मैं मेथी लेकर आई थी तो फ्रेशको से, तो मैंने मेथी साफ़ करके सारी अच्छी तरह से धो के इसको काट लिया था, और काट के मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये भिंडियाँ काट के मैंने ऑयल में फ्राई कर ली थी ताकि इसका जो है लेस जो इसके अंदर होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ऑयल ज़रा इसमें भिंडियों में ज़्यादा जाता है। जब अच्छी तरह से फ्राई हो गई, इनका लेस ख़त्म हो गया, तो मैंने इनको अलग से एक प्लेट में निकाल लिया। उसी ऑयल में मैंने 2 प्याज स्लाइस बना के काट ली और फिर उनको फ्राई के लिए डाल दिया। जब वो अच्छे से फ्राई हो गई, और मैंने इसमें थोड़ा ऑयल और डाला था, तो इसी जब ये लाल हो गई तो इसी में मैंने ये भिंडियाँ डाल दी, और भिंडियों के साथ ही मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला, और साथ ही 2 टमाटर डालकर इसको मैंने दम दे दिया। तो खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन जो ना पकाए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमें तो प्रैक्टिस हो गई है खाना बनाने की। वैसे तो खैर मैं शादी से पहले भी खाना बनाती थी तो सबको पसंद आता था, हर कोई मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाना पसंद करता था, और मेरे हाथ की चाय तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती थी। यहाँ तक कि शादी की रात 2:30 बजे मेरे बहनोई ने कहा कि बस भाई बहुत हो गया, अब सब काम ख़त्म हो गए, मेहंदी हो गई, जाते जाते तुम जो है हमें अपने हाथ की चाय पिला दो। तो फिर मैंने आधी रात को चाय बनाई, और सारों को कोई 50 को कप बनाए होंगे चाय के, बड़ा सारा पतीला भर के बनाई चाय, और सबको चाय पिलाई जितने रिश्तेदार घर में मौजूद थे। यहाँ ये मैं मेथी को काट के धो के साफ़ कर लिया था, और इधर मेरी भिंडियों को दम में लगाया था 15 मिनट, और उनको दोबारा मैंने फिर 10 मिनट के लिए दम दिया। और यहाँ मेथी को मैंने काट पीट के पतीली में धो धा के पतीली में डाला, और इसको मैंने 2 कप पानी डालकर बॉईल कर लिया। अब ये साथ ही मियाँ जी का शोर पड़ा हुआ था कि मुझे फ्रूट काट के दे दो, क्योंकि मैंने सोना है दवाई खा के। तो बहरहाल उनको मैंने पपीता काट के दे दिया, और क्योंकि उन्होंने ये रात में फ्रूट खाना होता है, थोड़ा सा बहुत हल्की फुल्की चीज़ कोई खाते हैं जो रात में उनको हज़म हो जाए। फिर उसके बाद ये देखें जी, ये वही चूल्हे पे चढ़ाई हुई है अपनी मेथी। तो बहरहाल खाना तो मेरे हाथ का सबको पसंद आता है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि कोई मेरे हाथ का पका खाना खाए और फिर मुझे अच्छे रिमार्क्स दे। तो मैं दिल से खुश हो के खाना बनाती हूँ सबके लिए, और बहुत मेहनत भी हमेशा से करती आ रही हूँ कि खाना जो है अच्छा ही पके और सबको पसंद आए। ये नहीं कि बस जो उगला पुगला है वो बस पका के आगे रख दिया, खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड शादी से पहले सिर्फ गोश्त खाया करते थे, और शादी के बाद उन्होंने सब्जी खाना शुरू कर दी। यहाँ मैंने अदरक को काट के साफ़ करके धो धा के अच्छे से खुश्क किया, और खुश्क करके उसमें ऑलिव ऑयल डाला,
और उसका मैंने पेस्ट बना लिया। भाई गड़बड़ ज़रूर होती है। ये देखें ये क्या हुआ, ये मैंने मशीन इसको निकाल के और चला दिया, हाथ अंगूठा उसी के ऊपर था मेरा, उसके बटन पे वो चल गया और फिर ये सारा कुछ हो गया। तो काम करते वक्त इस टाइप के कारनामे ये हो ही जाते हैं, कुछ गिर जाता है, कुछ गंद पड़ जाता है। तो मैंने इसके लिए ये सफाई के लिए ये रखा हुआ है रोल, उसमें से मैं ये फाड़ लेती हूँ और फिर उसी से सफाई करती हूँ। ये देखें, और फिर बाद में मैं इसी से इसको भी कर दूँ। ये देखें, अब ये मेरी अदरक जो है वो पीस गई है और इसमें मैं ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ, अपना ऑलिव ऑयल, ताकि ये ख़राब ना हो। ये अदरक इस तरह से ख़राब नहीं होगी। ये देखें मैं इसको इसके साथ इसके अंदर कर रही हूँ। ये हमारा एक तरह से जैसे अचार पड़ता है ना, वैसे ऊपर ऑयल रहना चाहिए, इस तरह फिर अदरक ख़राब नहीं होगी। और लहसुन का भी यही है, ऊपर से आप ऑयल डाल दें और पीसना भी ऑयल में है, पानी तो डालना ही नहीं है। अच्छी तरह खुश्क कर लें धो के, फिर इसको पीसिएगा। देखिए एक दफ़ा इसको, ये देखिए ठीक है। ये हमारा अदरक जो बस जी, अदरक पीसने के बाद ये जो चूल्हे पे गंद पड़ गया, इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। ये खामखा का काम जो है मेरे गले पड़ गया, लेकिन बहरहाल करना तो था ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे दिन का इख्तिताम हुआ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।